दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी देश में हो रहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पूरी दुनिया के क्लाइमेट पर भी इम्पैक्ट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस बार यानी नवंबर 2024 में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ध्येय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ें, आइए कुछ बातों को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कमला हैरिस कौन है, टिम वॉल्स कौन है और डोनाल्ड ट्रंप और पेरिस एग्रीमेंट की क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले बात करते हैं कमला हैरिस की। कमला हैरिस फिलहाल यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं और 2024 के इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं। हैरिस अपनी लीगल बैकग्राउंड के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पहले कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल और फिर यूएस सेनेटर के रूप में काफ़ी इम्पैक्टफुल काम किया है। हैरिस का अप्रोच सोशल जस्टिस, हेल्थ केयर और इन्वायरमेंटल इशूज़ पर काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है। अब बात करते हैं टिम वॉल्स की। टिम वॉल्स जो इस इलेक्शन में कमला हैरिस के रनिंग मेट हैं, मिनेसोटा के गवर्नर रहे हैं। वॉल्स ने अपने टेन्योर में मिनेसोटा को रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में एक लीडर बनने में मदद की है। उन्होंने कार्बन एमिशंस कम करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए और सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट किया। टिम वॉल्स का रिकॉर्ड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, जो उन्हें हैरिस के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाता है। और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। और इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने अपनी पहली टर्म के दौरान यूएस को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया था। पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसमें दुनिया के 190 से ज़्यादा देश मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करने का प्लान बनाते हैं, और ये गोल होता है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का। इस एग्रीमेंट के तहत हर देश अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए टारगेट सेट करता है और उन्हें अचीव करने का प्रॉमिस करता है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जा सके। बता दें, ट्रंप ने ये कहकर पेरिस एग्रीमेंट से यूएस को बाहर निकाल दिया था कि ये एग्रीमेंट अमेरिका के लिए इकोनॉमिक बर्डन है, और उन्होंने फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर ज़्यादा फोकस किया। इस डिसीजन से यूएस के क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी नाराजगी हुई थी। तो चलिए अब वापस आते हैं यूएस में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर और देखते हैं कि ये सब कैसे क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। ये इलेक्शन सिर्फ अमेरिका का फ्यूचर नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स का फ्यूचर तय करेगा। अगर कमला हैरिस और टिम वॉल्स की टीम जीत गई, तो उनका प्लान होगा कि नेशनल लेवल पर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को और ज़्यादा एग्रेसिव बनाया जाए। टिम वॉल्स का जो रिकॉर्ड मिनेसोटा में रहा है, उससे ये उम्मीद है कि वो अपने एक्सपीरियंस को नेशनल लेवल पर अप्लाई करेंगे, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स को भी बूस्ट मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो उनका अप्रोच इससे बिल्कुल अलग हो सकता है। याद है ना, ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में यूएस को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकाल लिया था। अभी हाल ही में भी उन्होंने एलॉन मस्क के साथ अपने कॉन्वर्सेशन में अपने पुराने क्लाइमेट चेंज व्यूज़ को रेनफोर्स किया। ट्रंप की जीत का मतलब हो सकता है कि जो थोड़े बहुत गेन्स यानी लाभ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मिले हैं, वो सब रिवर्स हो जाएं। ये इलेक्शन नवंबर 2024 में होने वाला है, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स पर पड़ने वाला है। इसलिए समझना जरूरी है कि हैरिस वॉल्स की टीम और ट्रंप के बीच ये लड़ाई किस डायरेक्शन में जा सकती है। हैरिस वॉल्स के जीतने पर ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स में नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और वहीं अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल उल्टा हो सकता है। इसलिए इस इलेक्शन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 2024 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें ज़रूर समझना चाहिए, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ का इंटरकनेक्शन आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।